गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, कक्षा 10 का विषय जो है हम लोग गणित पढ़ रहे थे। और आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? तो आपकी क्लासेस आप सभी बच्चों को पता है कि शाम को 5:30 से 6:30 बजे रहती हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी क्लासेस होती हैं। यानी कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, शाम को 5:30 से 6:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? तो 5:15 में मैं जुड़ जाता हूँ, ताकि आपको कुछ भी डाउट रहे पिछली क्लास से तो आप लोग पूछ सके। तो ये आपकी क्लासेस डिटेल है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? भिन्न के बारे में पढ़ा था। और हमने 3 प्रकार के भिन्न को भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो एक पढ़ा था उचित भिन्न। यानी इसमें जो है क्या होता है उचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये 3 प्रकार के भिन्न हमने पढ़ा था। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है उचित भिन्न को कैसे पहचानते हैं, अनुचित भिन्न को कैसे पहचानते हैं, मिश्र भिन्न को कैसे पहचानते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न को कैसे पहचानते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। कोई भी? अंश बड़ा होता है और चलिए यहाँ लिख देते जब हैं। हाँ, बताइए बताइए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है वह उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या बताया कि अंश जो है यहाँ पे बड़ा होता है और हर जो है छोटा होता है। ठीक है, ये बताया आपने। मतलब कि अगर मैं लिख दूं 7/6, ठीक है, तो अंश बड़ा है, हर जो है यहाँ पे छोटा है। आप ये बताना चाह रही हैं? बताइएगा सभी बच्चे। अंश बड़ा, हर छोटा, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है? अभी सभी बच्चों को क्लियर है मेरी बात? अंश बड़ा, हर छोटा, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए सभी बच्चे, क्लियर है ना? अब देखिए, एक होता है अनुचित भिन्न। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी माइक म्यूट कीजिए, ठीक है, चल दूं। माइक म्यूट कीजिए सभी बच्चे। देखिए, माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अंश जो है छोटा हो जाएगा। भाई ये खाई गया है। देखिए, जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक ऑफ कीजिए। अंश जो है यहाँ पे छोटा हो जाएगा, हर जो है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे 6/7 हो गया, 11/8 हो गया। ठीक है, बस में यहाँ पे सॉरी अंश छोटा करना है ना, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे अंश हो गया 8/9, 11/13। तो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होता है और एक जो है यहाँ पे उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 2.1/2, 2.1/2, बस में, या 5.2/3। ठीक है, 2/3। तो यहाँ पे अंश जो होता है क्या होता है? छोटा होता है, हर जो है बड़ा होता है। तो ये आपने जो है यहाँ पे आएगा और ये आपने जो है यहाँ पे आएगा। कहाँ आप लोगों ने गलती किया, समझ में आया? भाई ये सभी बच्चे, कहाँ आप लोगों ने गलती किया, समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है? आपने कहाँ गलती करा, समझ में आया? यानी कि अंश जब बड़ा रहता है और हर छोटा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। और जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये भी मिश्र भिन्न में याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा उचित भिन्न रहता है। और उचित भिन्न का मतलब क्या है कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी कि अंश जो है छोटा होगा और हर जो है बड़ा होगा, उसी को उचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपने क्या बताया था? गलत बताया था। अभी आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को?
कि कैसे गलतियां होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित भिन्न। ठीक है। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के दोनों के मेल से बनता है मिश्र भिन्न। जैसे कि 2.1/2, 5.2/3। क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए, तो इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे सॉल्व इसे रिकॉल पे। ये आपको बताना है कि 6 सही 4/5 जो है किस प्रकार का जो है भिन्न है। 6 सही 4/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है। आराम से कीजिएगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अभी अभी समझाया भी था। ये किस प्रकार का भिन्न है आपको बताना है। 6 सही 4/5। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एकदम सरल क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया था कि एक यहाँ पे पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, और एक यहाँ पे उचित भिन्न हो, तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, इन दोनों के मेल से बनता है मिश्र भिन्न। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर केवल आ जाता 4/5, केवल 4/5 होता तो वो उचित भिन्न होता। क्यों? क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न। ऐसे ही अगर आ जाता 5/4 तो ये क्या बन जाता, अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि जब हर जो है छोटा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए, तो वो अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। 4/5 उचित भिन्न, 5/4 अनुचित भिन्न, और मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों के मेल से बनता है मिश्र भिन्न। क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र भिन्न। चल, तो यहां तक आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है भिन्नों का रूपांतरण, यानी इसको हम 3 प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा। एक पढ़ा आपने उचित भिन्न, एक पढ़ा आपने अनुचित भिन्न, एक पढ़ा आपने मिश्रित भिन्न। तो क्या हम एक दूसरे को इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? जैसे 8 को 5 से भाग दीजिए, 8 को 5 से भाग देना है, 8/5। तो 8/5 को हम 8/5 भी लिख सकते हैं, 8/5 भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, 8/5 बताइए कौन सा भिन्न है, सभी बच्चे बताएंगे ये कौन सा भिन्न है। 8/5 कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, कौन सा भिन्न है? अनुचित। बताइए सभी बच्चे।
अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि ऊपर में जब अंश बड़ा होता है, अनुचित। बस हो गया, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। अब देखिए 8/5 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से आपको 8 में भाग देना है। इसका यही मतलब हुआ कि 5 से 8 में भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा? 5 एकम 5, यहां 3 शेष बच जाएगा। तो जो शेष बचता है ना, उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो हर नहीं बदलेगा, हर 5 ही रहेगा। एक बार में गया तो एक यहां आ जाएगा, और जो शेष बचा ना, ये ऊपर अंश में चला जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया अब किस में? अनुचित भिन्न। बन गया किस में? मिश्र भिन्न में। यानी कि हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बात समझ में आए? हमने अनुचित भिन्न को किस में बदल दिया? मिश्र भिन्न में। अब आप ध्यान से देखिए, मिश्र भिन्न की जो परिभाषा है कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए है, यहाँ पे एक उचित भिन्न होना चाहिए। देखिए 3/5 एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न ये क्यों है? क्योंकि अंश छोटा है। ठीक है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? उचित भिन्न है। और जब ये एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के मेल से क्या बनता है? मिश्र भिन्न। यानी कि हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। क्या आपको बातें समझ में आई? तो ये जो शेष होता है, ठीक है, भागफल यहां आ जाता है जो पूरा होता है, और जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, इसका अंश बन जाता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए यही काम यहाँ पे किया गया है। ऐसे ही 21/4 को, यानी कि 4 से आपको भाग देंगे 21 में, तो ये बदल जाएगा किस में? अनुचित भिन्न बदल जाएगा मिश्र भिन्न में। बदलिए तो सभी बच्चे। हर वही रहेगा, सिर्फ अंश बदलेगा। हर वही रहेगा, अंश बदल जाएगा, मिश्र भिन्न में हो जाएगा। भाग दीजिए तो 4 से 21 में क्या आता है? शेष अंश बन जाता है। ठीक है, जो इसका भागफल आ जाएगा वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, और हर नहीं बदलता है, हर वही रहता है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम 4 को 21 में भाग देंगे। 5 सही 1/4। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 5 सही 1/4। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। 5 सही 1/4 आ गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5 सही 1/4। सभी बच्चों का आंसर यही आ रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 4 से 20 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे एक शेष हो गया, तो शेष कहाँ चला जाता है? ऊपर। और हर तो वही रहता है। तो देखिए ये मिश्र भिन्न में कितना हो गया? 5 सही 1/4। तो हम 21/4 को क्या लिख सकते हैं? मिश्र भिन्न में 5 सही 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना आप लोगों ने सीख लिया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिए यहाँ पे ये भागफल जो आ रहा था आपका 5, ठीक है, ये वाला आ गया। और जो यहाँ पे एक था शेषफल, ये रिमाइंडर जो कि ऊपर चला गया। और ये 4 जो भाजक था जिसे हम भाग दे रहे हैं, वो तो वहीं रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं कहूं 31/6 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, बताइए आंसर क्या आएगा? मिश्र भिन्न में बदलना है।
वेरी गुड आंसर, 5 सही 1/6। तो यहाँ पे हम 6 से भाग देंगे 31 में, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। तो यहाँ पे 1 शेष आएगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 6 तो बट्टा में ही रहेगा। तो ये आपका हो गया मिश्र भिन्न में, यानी कि 31/6 को मिश्र भिन्न में क्या लिखेंगे, 5 सही 1/6। ठीक है, तो यहाँ मिटा दीजिए, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो अपना सिंपली जो भाग रहता है वही रहेगा। आपको ये समझाने के लिए मैं वहां पे बता दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 सही 1/6। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम सेम टू सेम है। 10/7 को जो है आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 10/7 को जो है पोल सेक्शन में आपको बताना है कि मिश्र भिन्न में क्या होगा। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आराम से कोशिश कीजिए, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। 10/7 को जो है मिश्र भिन्न में आपको बदलना है। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, 7 है 4 नहीं है, तो हर कभी नहीं बदलता है, हर तो वही रहता है। आपको भी पता है कि मिश्र भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, हर नहीं बदलता है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है। जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है, यानी अंश बन जाता है। और जो भागफल आता है वो पूर्ण संख्या होता है, और हर तो वही रहता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, देखिए सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे कर सकते थे। क्या करना था इसमें, 10/7 था, तो 7 से हम भाग देंगे 10 में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 3 शेष आ गया, एक भागफल आ गया, तो शेष कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो शेष ऊपर चला गया, भागफल यहाँ आ गया, हर वही रहता है। तो आपका हो गया क्या, 10/7 बन गया, 1 सही 3/7। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 3 ऊपर शेष चला जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा जी, 7 है ना, ठीक है, हाँ सी 7 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, एकदम आसान था, पोल नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे आपने किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चल आगे देखते हैं। अब देखिए अभी आपने सीखा अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न। अब जब मिश्र भिन्न दिया होगा, ये मिश्र भिन्न है, तो इसे हम कैसे जो है विषम भिन्न में यानी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। जैसे 8 सही 2/3 दिया है, तो इसे कैसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसे अनुचित भिन्न में बदलना होगा, जब भी इसे अनुचित भिन्न में बदलना होगा, तो नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देते हैं, और जो आता है उसमें 2 को जोड़ देते हैं और लिख देते हैं। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 3 का 24,
अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, तो ये 26 हो गया। अब हर क्या रहेगा 3 ही रहेगा, हर नहीं बदलेगा। तो मैंने क्या किया, एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, मैंने लिखा 4 सही 1/3। तो हम इसे कैसे करेंगे, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे। इसको गुणा कर दिए 4 में 3 से, 4 तिहाई 12, और उसमें एक जोड़ दिए यहाँ पे 13, तो ऊपर में 13 हो जाएगा, बट्टे में क्या रहेगा 3 ही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं दे दूं यहाँ पे 3 सही 1/8। अब बदलिए तो इसे अनुचित भिन्न में आप क्या बदलते हैं, सभी बच्चे बदलिए तो। 3 सही 1/8, 3 सही 1/8, 3 सही 1/8, 3 सही 1/8। बदलिए सभी बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देंगे फिर से, तो 8 3 का 24, और 24 में एक जोड़ देंगे तो 25, तो 25 बट्टा क्या हो जाएगा 8। समझ में आया सभी बच्चों को। एक क्वेश्चन और कीजिए, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। 11 सही 2/3, चलिए कीजिए तो सभी बच्चे। इसका अनुचित भिन्न में क्या आएगा, 11 सही 2/3, 11 सही 2/3। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, और 33 में जो जोड़ देंगे तो 35, 35/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, 8 में 3 से गुणा कर दिया गया है, ये रहा, इसमें +2 कर दिया गया है, ये रहा। हर नहीं बदलता, हर वही रहता है। तो 8 में 3 से गुणा किए 24, और 24 में 2 जोड़ दिए तो 26, और बट्टे में 3 है तो 3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए तो 7 सही 3/5, अनुचित भिन्न में कीजिए तो इसे। सात सही 3/5, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे 7 में 5 से, 7 में 5 से गुणा करेंगे, अब फिर इसमें 3 को जोड़ देंगे +3, अब बट्टा में हर तो वही रहेगा। चलिए 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, अब 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 बट्टा में 5। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, 38/5। देखिए क्या किया गया, नीचे वाले दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया, इसमें 3 जोड़ दिया गया। ठीक है, हर नहीं बदलता है, हर वही रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। जैसे 3 सही 1/2, बदलिए तो इसे अनुचित भिन्न में, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो क्या करेंगे, इसे 3 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 3 गुने 2 +1, ये वाला +1 करेंगे, बट्टे में 2 है तो 2 ही रहेगा। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, बट्टे में 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को डाउट है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा पोल सेक्शन में। देखिएगा एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है 5 सही 3/8। आपको इसको किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। तरीका आप सभी बच्चों को पता है। चलिए पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए पहले अपने कॉपी में, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पांच सही 3/8 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है। 5 सही 3/8 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आराम से, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। 5 सही 3/8 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आसान सवाल एकदम। 5 सही 3/8 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 2 विकल्प 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए देखिए, कुछ बच्चों ने क्लास जो लेट ज्वाइन किए हैं उनका ही आंसर गलत हुआ है, 2 बच्चों का जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं। तो हमने क्या बताया था कि नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, यानी कि इसे क्या करेंगे हम लोग, 5 गुने 8 करेंगे और फिर +3 करेंगे। हर नहीं बदलता है, हर वही रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 5 = 40, और 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 8। तो 43/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो एकदम सिंपल है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो आपने क्या सीखा कि अनुचित भिन्न को जो है, अनुचित भिन्न को जो है हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पे 11/6, तो बताइए इसका मिश्र भिन्न में क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, मिश्र भिन्न में बदलिए सभी बच्चे जल्दी से बदलिए। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 6 से यहाँ पे भाग देंगे 11 में, 6 कम 6, यहाँ बचेगा 5। तो जो 5 शेष है वो ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है, और जो ये भागफल है वो पूर्ण संख्या यहाँ पे आ जाता है, हर नहीं बदलता, हर वही रहता है। यानी कि क्या हो गया हमारा, 1 सही 5/6 क्या हो जाएगा, 1 सही 5/6, 1 सही 5/6, क्योंकि शेष यहाँ पे कितना आया है, 5 आया है, शेष कितना आया है, 5 आया है, तो 1 सही 5/6 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, शेष ऊपर चला जाता है। क्लियर है? चल, तो इसे मिटा देता हूं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आपने दूसरा क्या सीखा, दूसरा आपने सीखा कि मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर प्रश्न आ जाए 2 सही 7/8, तो इसको कैसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो आपने क्या सीखा कि नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। चलिए आंसर बताइए तो सभी बच्चे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो दो नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे तो 2 गुने 8 प्लस कितना हो जाएगा, 7। अब बट्टे में 8 है तो 8 ही रहेगा,
तो 8 दूनी 16 और 16 7 कितना हो जाएगा 23। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8। तो ये बदल गया किसमें अनुचित भिन्न में। तो यही वो दो भिन्न है जिसे हम आपस में बदल सकते हैं। हम उचित भिन्न को किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते। उचित भिन्न जो है किसी भी भिन्न में नहीं बदलेगा। ठीक है, उचित भिन्न जो है किसी भी भिन्न में नहीं बदलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 6/11, तो ये 6/11 ही है, हम इसे और किसी भिन्न में नहीं बदल सकते। मैं लिख दूं 19/7, तो ये 19/7 नहीं 7/19। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 7/19, तो ये 7/19 ही है, इसे हम किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदलता है और मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदलता है। बाकी उचित भिन्न को हम किसी अन्य भिन्न में नहीं बदल सकते। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये भिन्न वाला सारा बात क्लियर है सभी बच्चों को कि भिन्न 3 प्रकार का होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ? अंश छोटा हर बड़ा। उचित भिन्न का क्या मतलब हुआ? अंश छोटा हर बड़ा, तो वो उचित भिन्न हुआ। अनुचित भिन्न का क्या मतलब है कि जब हर छोटा हो अंश बड़ा हो, यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, तो वो हो गया अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होता है? तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के मिलने से मिश्र भिन्न बनता है। और हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, चल अगला टॉपिक है भिन्नों का सरल रूप, यानी हम उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे 2/3 है, तो क्या हम इसको इससे ज्यादा छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी संख्या जिसको हम इसे काट दें? नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को 12/6 लिख दिया जाए तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए 6 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसको हम 6 से कटा देंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। और याद रखिएगा हमेशा कि बट्टे में 1 नहीं लगा जाता है, यानी हर में 1 नहीं लिखा जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। बट्टा में 1 जो है, हर में 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर कितना हो गया? कट के 2 हो गया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन क्या हम 2/3 को काट सकते हैं? यानी कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 2 भी आता हो 3 भी आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। लेकिन 12/6 तो आता था 6 के पहाड़ा में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, देखिए 12/6 को हमने काटा तो क्या आ गया? 6 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए। और जैसे 10/8 है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 10 और 8 दोनों आता है? ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 10 और 8 दोनों आता है? तो 2 के पहाड़ा में अगर आप देखिएगा तो 10 भी आता है 8 भी आता है, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा? 5/4। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? हमें चेक करना होता है कि दोनों किस पहाड़ा में आता है। 10 और 8 दोनों, तो दोनों 2 के पहाड़ा में आता है। 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, तो 5/4। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 25/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो अब हमें चेक करेंगे कि 30 और 25 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो बताइए तो क्या होगा? 25/30 5 के पहाड़ा में आता है। देखिए तो इसे काट देंगे, 50 25 और 5 छक्के 30, यानी कि 5/30, 5/6। अब इसी को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। अब मैंने कर दिया यहाँ पे 50 और यहाँ पे मैंने कर दिया 60। अब बताइए ये किस पहाड़ा में 50 और 60 दोनों आता है? देखिए ध्यान से, 50 और 60 दोनों किस पहाड़ा में आता है? 50 और 60 दोनों किस पहाड़ा में आता है? अच्छा देखिए, ये 5 के भी पहाड़ा में आता है, ये 10 के भी पहाड़ा में आता है, तो हम किससे कटाएं? तो हमेशा कोशिश कीजिए बड़ी संख्या से कटाने का, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में भी आता है, तो 2 से नहीं कटाएंगे हम, 5 से नहीं कटाएंगे, जो बड़ी संख्या से कटता है उसी से कटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जिससे 50 और 60 दोनों आता है, सबसे बड़ी संख्या जिसमें 50 और 60 दोनों आता है, तो वो है 10।
देखिए, तो 10 पचे 50 और 10 छक्के 60, तो आंसर क्या आया 5/6। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आ जाए 77, अब बट्टे में आ जाए 66। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 77/66, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 11 से कटा देंगे, 11 से कटा देंगे, 11 सत्ते 77 और 11 छक्के 66, यानी कि 7/6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी कि 5/4 भी जो है 10/8 के बराबर ही है, ये नहीं कि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलो अब यहाँ 54/14 है, 54 बट्टा क्या है 14 है, इससे कटाइए तो सभी बच्चे चेक कीजिए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 14 भी आता है 54 भी आता है। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 54 भी आता है और 14 भी आता है। 54 और 14 दोनों आता है, कौन सा पहाड़ा है। अगर इतने बड़े में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोटा कर दीजिए। और ये तो पता है ना कि ये 2 से दोनों विभाजित है, यानी 2 के पहाड़ा में 54 भी आएगा 14 भी आएगा। सब डायरेक्टली ये नहीं समझ में आता ना, तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो पहले 2 से एक बार काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 के पहाड़ा में ये 54 कितने बार में आएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 सत्ते 14, तो 27/7 आ गया। अब बताइए और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 27 भी आता हो और 7 भी आता हो, बताइएगा। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 27 भी आता हो और 7 भी आता हो। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 27 भी आता हो और 7 भी आता हो। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो जब इससे आगे कोई दोनों 27 और 7 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये 27/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब बड़ी संख्या रहता है और हमें नहीं समझ में आता किससे कटेगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 से कटेगा क्या, 2 से कट गया, अब दिख गया 27/7, और 27/7 हमें पता है किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप कैसे निकलते हैं, तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर उसको कटा दीजिए। तो पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर इसे कटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। कीजिए सभी बच्चे, पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलना है, फिर इसको कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे और इसमें 4 को जोड़ेंगे। तो 5 गुने 6 प्लस 4, अब बट्टे में क्या है 6, देखिएगा। तो 5 में 6 से गुणा करेंगे 30, तो 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, अब बट्टे में 6। तो ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 34 भी आता हो और 6 भी आता हो, तो 2 है। 2 से कटाते हैं इसको, तो 2 तिहाई 6, आप 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 17/3। और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 17 भी आता हो 3 भी आता हो, कोई नहीं है, तो 17/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। यानी आप लोग सीख चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे। 3 सही 6/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 3 सही 6/10 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा। 3 सही 6/10 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 3 सही 6/10 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आराम से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से।
3 सही 6/10। तीन सही 6/10। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जो आएगा उसको कटाना भी रहता है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करोगे 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 2 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है। लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आज जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं अगली बार क्लास समय से जुड़ा कीजिएगा। आप लोग क्लास लेट जुड़ते हैं इसलिए आपको सवाल गलत हो जाते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है, ध्यान से समझिए। देखिए मैंने क्या कहा था कि पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। सिंपली हम इसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। देखिए 10 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसमें +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब बट्टे में क्या आ गया 10। अब आप एक बात बताइए, 36/10 है तो हम इसे कटा देते हैं पहले 2 से, सिंपली हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 2 से 18 बार में 36 कट गया, और 2 से 10 5 बार में कट गया, तो आया कितना 18/5। और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 18 और 5 दोनों आता हो? तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 18 और 5 आता हो। तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18/5। अगले कंसेप्ट पे चले। अगला कंसेप्ट बहुत ही आसान है, मजा आएगा। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। चल, तो अब अगला कंसेप्ट है आपका रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोई बच्चा बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है? आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, कोई बच्चा बताएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है? एनीवन, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा बताना चाहते हैं माइक ऑन करके? बताइए दीक्षा। जो P/Q, हाँ बताइए, आप ही बताइए। अभी जो बता रहे थे संतोष, बताइए। जो P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं और Q का मान 0 न हो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और P और Q हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 3 बातें रहना चाहिए। और कोई बच्चा बताना चाहता है? दीक्षा आप बताइए तो। दीक्षा। सर जी ने P/Q के रूप में लिखा जा सके और जीरो जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो। वेरी गुड। और ये P और Q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। ये चीजें भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आपने एकदम सही बताया कि पूर्ण परिमेय संख्या क्या होता है, जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा कि Q 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते हैं ना, 0 से लेके आगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये सब क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। जानते हैं ना आप लोग पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। क्लियर है ना?
तो यहाँ पे ये तीन चीजें याद रखिएगा, तीनों शर्तें, ये नहीं कि केवल P बटा Q हो गया तो नहीं, P बटा Q भी होना चाहिए, Q जीरो भी नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक भी होना चाहिए, तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन आप सभी बच्चों को पता है। चलिए, तो मैं इसको एग्जाम्पल मिटा देता हूं, आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है। चलो, ये तीन शर्तें याद रखिएगा, हमेशा तीनों शर्तें याद रखिएगा। अब बताइएगा 3/5 है, तो यहाँ पे 3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो ये पहला शर्त तो पूरा हो गया। दूसरा शर्त की Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये शर्त भी पूरा हो गया। और तीसरी शर्त की P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो ये शर्त भी P बटा Q में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर 9/2 को देखें तो -9 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो पहला शर्त ये पूरा हो गया। दूसरा शर्त की Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q जीरो नहीं है, तो ये भी शर्त पूरा हो गया। और तीसरा शर्त की P बटा Q में होना चाहिए, P बटा Q में। ऐसे ही 13 है, तो 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 13 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 13 भी क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे Q जो है क्या है, जीरो नहीं है, और P बटा Q के रूप में भी है, तो इसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का मतलब 13/1 होता है, तो ये भी एकदम परिमेय संख्या है। ऐसे 3.4 है, तो मैंने आपको दशमलव को बताया था कि कैसे लिखते हैं। तो दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं ना, उतने पे हम एक पे जीरो लगा देते हैं। जैसे 3.4 है ना, तो एक पे एक जीरो लगा देंगे, तो ये 34/10 हो गया। और 34 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, तो पहला शर्त पूरा हो गया कि ये पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा शर्त की Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q जीरो नहीं है, और P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो ये भी P बटा Q के रूप में हो गया। अब बताइएगा जीरो जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 0/1 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्यों, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, तो पहला शर्त पूरा हो गया पूर्णांक वाला। और Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q तो 1 है, Q जीरो है नहीं, तो ये दूसरा शर्त भी पूरा हो गया। और तीसरा शर्त की P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो 0/1 P बटा Q के रूप में है, तो जीरो भी पूर्णांक है। क्लियर है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1/, अगर जीरो आ जाए तो ये पूर्णांक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो गया तो फिर ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर ये क्या बन जाएगा, अपरिभाषित, यानी इसे परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये परिभाषित ही नहीं है, ये अपरिभाषित है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहाँ पे की सभी एग्जाम्पल क्या थे, परिमेय संख्या के थे। किसी बच्चे को कोई डाउट है, एकदम आसान था। अब इसी चीज को परिभाषा में लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3/5 3/5 है, परिमेय संख्या हो गया। -9/2 -9/2 है, 13 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 3.4 को 34/10 और 0 को 0/1, और ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि सबको P बटा Q के रूप में लिखा गया है। Q जीरो नहीं है, और यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तीनों शर्तें पूरा होंगी तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये तीनों शर्तें पूरा हो रही है, इसलिए ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है ना, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एकदम आसान है। आगे बढ़े, अब देखिए ये परिभाषा लिखा गया है कि P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या है जहां P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और Q जीरो नहीं हो सकता, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे तीन ही शर्त निकल के आए ना, एक तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यही तीन शर्तें मैंने आपको बताया कि अगर तीन शर्तें हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर तीन शर्तें हैं तो वो परिमेय संख्या होगी, यानी हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए। बस ये तीन शर्तें होगी तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अब आपको बताना है कि क्या 3/0 -4/0 1/0 परिमेय संख्याएं हैं, यस और नो। अगर हैं तो y, अगर नहीं है तो n। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। जो भी बताना चाहता है कि ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, माइक ऑन करके बताइए। सर जी, Q का मान जीरो है। इसका जीरो है। हाँ, Q का मान यहाँ पे क्या है, जीरो है, और जब भी Q का मान जीरो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो गया है, जीरो हो गया है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। वेरी गुड आंसर। ठीक है, या तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ Q बराबर
जीरो है, जो कि क्या होना चाहिए, क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल अब यहाँ पे बताइए क्या इनमें से कोई परिमेय संख्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, √4, √5, √36, √28, इनमें से कोई परिमेय संख्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए रूट के अंदर अगर पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या, 1 मिनट, रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। अब देखिए रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय होगा। अभी मैं बताता हूं, दोनों को ध्यान से समझिएगा ये, लेकिन दोनों रूल याद रखिएगा हमेशा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पहले उसे समझिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैं 4 लिखा हूं, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही मैं 9 लिखता हूं, तो 9 क्या है, 3 गुने 3, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मैं 25 लिखता हूं, तो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 5 गुने 5 लिख सकते हैं। जैसे 36 लिखता हूं, तो 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 गुने 6 लिख सकते हैं। जैसे मैं 16 लिखता हूं, तो 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यानी रूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख देंगे। और 2 गुने 2 का मतलब इसका 2 मान हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोचिए अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे कि √5 हो, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि √6 है, तो 6 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। बातें समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, जिसे पेयर में गुणा करके लिख सके, जिसे पेयर में गुणा करके लिख सके वो पूर्ण वर्ग संख्या है। आज जिसे पेयर में यानी जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर है, पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर है, तो वो परिमेय संख्या, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या। तब यहाँ √4 है, तो √4 क्या लिख देंगे हम लोग, 2 गुने 2 लिख देंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए √5 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय के लिए P टाइप कीजिए और अपरिमेय के लिए I टाइप कीजिए। परिमेय के लिए P और I के जो है अपरिमेय के लिए टाइप कीजिए जल्दी से। √5 जो है I है, वेरी गुड, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √36 बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसको P नहीं R कीजिए, सॉरी। ठीक है, रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में परिमेय संख्या को, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो √36 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? रैशनल नंबर है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि √36 का मान हो जाएगा यहाँ से क्या, 6 गुने 6, और यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या, वेरी गुड। और √28 बताइए तो कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है कि इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है? तो ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहां से, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे भी Q 0 नहीं होता है, और यहाँ पे भी P और Q जो है पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसे P/Q में नहीं लिख सकते हैं, Q 0 नहीं हो सकता, और P और Q पूर्णांक होता है, तो ये अपरिमेय संख्या। तो ये पहचानने का तरीका सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से Y टाइप कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं।
अब यहाँ पे आपको बता देना है कि रूट 100 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, रूट 100 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, रूट 100 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यस और नो, यस और नो। रूट 100 परिमेय संख्या है, वेरी गुड आंसर। क्यों? क्योंकि रूट 100 को हम क्या लिख देंगे, 10 गुने 10, और इसका मान क्या हो जाएगा 10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, -30 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, यस और नो। -30 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या ये तो है ले जी, -30 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर में क्या है पूर्णांक, नीचे में भी पूर्णांक है, p बटा q के रूप में भी है और q 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे आपने n क्यों टाइप किया, ये तो परिमेय संख्या सीधे दिख रहा है ना, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, 7/0 क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो। नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है, क्योंकि q जो है यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से, एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। अब पोल में एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड। चल एकदम सिंपल सा है, यहां से आपसे पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय कौन सा नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है पहचानना है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी यहाँ पे इतनी संख्या लिखी गई है, कौन जो है परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय, क्योंकि जो परिमेय नहीं होता है वो सब के सब अपरिमेय होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है पोल सेक्शन में। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर करना है, ठीक है। एकदम ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए सभी बच्चे अब पोल में जाएंगे और पोल में जाके इसका आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन जो है परिमेय संख्या नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। इनमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या नहीं है। इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकते हैं जी, आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं पीछे से भूल रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10 9, चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। आप बताइए 3/7 ये p बटा q के रूप में भी है, q इक्वल टू 0 भी नहीं है, और p और q यहाँ पे पूर्णांक भी है, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। -6 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी किसके रूप में है, p बटा q के रूप में है, और यहाँ पे q इक्वल टू 0 नहीं है, और p और q क्या है पूर्णांक भी है, तीनों शर्तें पूरा है जो पूर्णांक परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 6 वाला, तो 3.4 को क्या लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो लग जाता है, तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया, और यहाँ पे भी q 0 के बराबर नहीं है, और p और q यहाँ पे भी क्या है पूर्णांक है, तो ये भी तो हो गया आपका परिमेय संख्या। ये ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो इसके अंदर क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि वो अपरिमेय होता है। ये मैंने चीजें लिखवाई थी आप लोगों को, याद आ रहा है कि अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसे पेयर में गुणा करके लिख सके, तो वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि परिमेय नहीं होता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को,
देखिए मैं दिखा देता हूं कहां पे मैंने ये चीजें आपको लिखवाया था, ध्यान से देख लीजिएगा। ये चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाया था यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखवाया था कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय होगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया था कि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, जिसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो √4 परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 परिमेय नहीं होगा क्योंकि पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। √6 परिमेय नहीं होगा। इसी प्रकार √7 भी जो है परिमेय नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी था, वही क्वेश्चन जो है यहां पर भी था कि रूट के अंदर 7 है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है 3.4, तो 3.4 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो 34/1 पे 1 जीरो लग जाएगा। अगर 3.57 रहता तो इसे हम क्या लिखते हैं, 357/दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 जीरो लग जाता। तो ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को, आपकी क्लास की टाइमिंग जो है ना 5:30 से रहता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है 5:30 बजे के बाद जुड़ते हैं, हमेशा इसके पहले जुड़ना है। मैं 5:15 में जुड़ जाता हूं, आप कोशिश कीजिए 5:30 बजे के पहले जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ये क्लास टाइम हमेशा ध्यान रखिए, क्लास समय से जुड़िए।